नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। मोदी 3.0 के पहले मन की बात का प्रसारण कल से शुरू होने जा रहा है। तीसरे टर्म के पहले मन की बात का कल प्रसारण होगा। लोकसभा चुनाव की वजह से इसका प्रसारण बंद कर दिया गया था। थोड़े ही अंतराल के बाद अब फिर से आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होने जा रहा है। कल पीएम मोदी के मन की बात का 111वां एपिसोड प्रसारित होगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार देश की जनता से साझा करते हैं। कल पीएम मोदी गोड्डा के किसानों से मन की बात में संवाद कर सकते हैं। और बिहार में पुल गिरने पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 5 दिन या महीने भर पहले पुल क्यों नहीं गिर रहे थे और अब लगातार पुल क्यों गिर रहे हैं, जिससे ये साफ होता है कि इसमें किसी न किसी तरह की साजिश रची गई है, जिससे सरकार को जानबूझकर बदनाम किया जा सके। लेकिन सरकार ठेकेदार और इंजीनियर पर सख्त कार्रवाई कर कड़ी से कड़ी सजा देगी। देखिए, ये बात तो सही है, चिंता का विषय है कि पुल गिर रहे हैं। काहे पुल गिरे हैं, तो ऐसा तो लगता है कि साहब उसमें खराब मटेरियल लगा होगा। लेकिन आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिर रहा था, या अभी क्यों गिर रहा है? इसमें कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कि जानबूझ करके लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। और एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी के पुल गिरने पर की आशंका वाले बयान पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी जहां मांझी के बयान का समर्थन कर रही है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने तंज कस दिया है। ये मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने ठीक ही कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही क्या बात है कि पुल गिरना चालू हुए हैं। कहीं ये लालू जी के तंत्र और तांत्रिकों के शिकार तो नहीं हो रहा है ये पुलिया, और सरकार को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। लेकिन एनडीए सरकार, नीतीश सरकार कभी भी विकास पर काम करती है, विश्वास कर काम करती है और जनता के लिए काम करती है। अब मांझी जी इस स्तर पे गिर जाएंगे ये कोई सोचा नहीं था। अरे भाई, एनडीए सरकार की जो डबल इंजन की गारंटी की बात आप लोग चिल्ला चिल्ला के करते थे, डबल स्पीड से बिहार में इतिहास हो गया कि 9 पुल 10 दिनों के अंदर गिर गए। अरे इस पे जांच कमेटी बैठाइए, इस पे जिस एजेंसी ने काम किया उस पर आप पनिशमेंट दीजिए, उसको ब्लैक लिस्टेड कीजिए, ना कि ऐसी अनर्गल बात करके बिहार के जनता को बरगलाइए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। बिहार का स्वरूप बदल सा गया है। इन बातों से हमारे विपक्ष के लोगों को अत्यंत जलन होती है। हम इस बात को नहीं नकार सकते हैं, जिन भी स्थानों पर पुल गिरे हैं वहां लगातार तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है, एजेंसियों पर कार्रवाई है, जो अधिकारी है वो भी नप रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार जी के योगदान को यूं ही क्रिटिसाइज किया जाए। यही बातें मांझी जी ने भी कही हैं। बिहार में जिस तरह से हर 1-2 दिनों में पुल गिरने का सिलसिला जारी है, अब तो लोगों को किसी पुल पर सफर करने में डर लग रहा है कि कब कौन सा पुल गिर जाए, कोई नहीं जानता है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी कह रहे हैं सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। तो कौन बदनाम कर रहा है? जो भ्रष्टाचार के पिलर पर पुल बना है, जो डबल इंजन की सरकार की देन है, तो दोषियों पर कार्रवाई कौन करेगा? तो सरकार में क्यों बने हैं, सरकार में क्यों बैठे हैं? विगत कुछ दिनों में बिहार राज्य में पुलों का गिरना परेशानी का सबब है और चिंता पैदा करता है। बिहार सरकार इस मामले में गंभीर है कि जो कारण है वो प्राकृतिक है या किसी का फाउल प्ले है। तफ्तीश जारी है, खोजबीन जारी है, और जो भी खोजबीन के बाद निष्कर्ष निकल के आते हैं उस पर सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी, और जो भी ये घटनाएं घट रही हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके।
और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लाए गए राजनीतिक प्रस्ताव पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। विशेष दर्जा और अन्य मुद्दों पर आरजेडी ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने जेडीयू के प्रस्ताव का समर्थन किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं ये सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे की मांग, ये मांग किससे कर रहे हैं? ये सरकार में है, जेडीयू के भरोसे केंद्र में सरकार बनी है। ये विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं, ये बेईमानी है। आप सरकार में हैं, आपके भरोसे सरकार है, आप किससे मांग कर रहे हैं? अब ये आरक्षण को लेकर के जो कह रहे हैं संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए, ये तो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे थे। उन्हीं के कारण, उन्हीं के दबाव में ये जेडीयू प्रस्ताव पारित कर रही है। बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए मोदी जी और नीतीश कुमार जी कृत संकल्प हैं। जो भी करने योग्य होगा वो बिहार के लिए किया जाएगा। रही बात विशेष पैकेज की, तो बिहार को विशेष पैकेज तो अटल जी के समय से लगातार दिया जा रहा है। इसमें और जो भी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, चाहे जो भी करना पड़ेगा, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए किया जाएगा। और जहाँ रही बात आरक्षण की, तो बीजेपी हमेशा से आरक्षण का पक्षधर रही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आरक्षण की मांग जो हाईकोर्ट से खारिज हुई है, बढ़ाए गए आरक्षण को जो खारिज किया है, इसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। और एलजेपीआरवी का कार्यक्रम पटना के एसकेएम हॉल में किया गया। इसमें पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को देखने और सुनने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। चिराग पासवान ने समर्थन के लिए पूरे बिहार की जनता, खासकर जमुई की जनता का धन्यवाद दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 5 सीट जीतने का घमंड नहीं करने की अपील की। चिराग पासवान ने आज से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर देने की अपील की, निर्देश भी दिए। उन्होंने 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती हाजीपुर में मनाने और 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। ये घमंड आया, हमारे पूर्व में भी कई लोगों को अपने ऊपर घमंड था। जब उन लोगों ने पार्टी के 5 सांसदों को तोड़ने का काम किया, तब भी उनको घमंड था कि उनको कोई नहीं हरा सकता। आज उनके 0 सांसद हैं और हमारे 5 के 5 सांसद हैं। मंत्री परिषद की जिस कुर्सी पर बैठने का उनको घमंड होता था, आज उसी कुर्सी पर हम लोग बैठे हैं। ये उनके अहंकार की वजह से। इसीलिए इस बात से सीख लेते हुए, कतई कोई अहंकार ना रखते हुए, हम सबको उसी ईमानदारी, उसी मेहनत के साथ आगे बढ़ने का काम करना है। और सड़क पर कई मॉडल के बुलेट चलते आपने देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग तरह का बुलेट है। सोने की बुलेट की आप कल्पना तक नहीं कर सकते, पर एक शख्स ने इसे सच कर दिखाया है। गोल्डन कलर की चमचमाती बुलेट पर 24 कैरेट की गोल्ड की परत है। किसकी है ये बुलेट और कितने की है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कहते हैं शौक बड़ी चीज होती है, और कुछ ऐसा ही शौक है गोल्डन मैन ऑफ बिहार का। जी हाँ, ये टाइटल है जो चाहने वालों ने दिया है। असली नाम इनका प्रेम कुमार सिंह है। प्रेम कुमार भोजपुर जिले के हैं, लेकिन उनके गोल्ड के शौक ने उन्हें मशहूर कर दिया है। और गोल्ड से इस प्रेम ने ही बाइक को गोल्डन मैन बनाकर अनोखा बना दिया। गोल्डन कलर की ये चमचमाती हुई सोने की बुलेट की सारी खासियत बुलेट वाली ही है, लेकिन इसके बॉडी पर 24 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ाई गई है। लगभग 200 से 300 ग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है, और ऐसा करने में करीब 13 से 14 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब उनकी ऐसा सब करने के पीछे की खासियत भी जान लीजिए। गोल्ड मैन ऑफ बिहार है, देश में दूसरा स्थान है। हमको देश में पहला गोल्ड मैन बनना है, तो जो हमारा हर चीज़ ईमानदारी की कमाई होते रहेगा और हर चीज़ मेरा गोल्ड के होगा। यही हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। बचपन से सोने से लगाव था। उम्र के बढ़ने के साथ उनका गोल्ड से प्रेम भी बढ़ता गया। शुरू में 5 किलो 200 ग्राम सोना पहनकर वो चलते थे। अब ये आंकड़ा बढ़ गया है और 5 किलो 400 ग्राम हो गया है। गोल्ड मैन ऑफ बिहार हम नहीं बोलते हैं, पूरा बिहार के लोग बोलता है, देश के लोग बोलता है। 5 किलो 400 ग्राम है, पहले 5 किलो 200 ग्राम था, 2-250 का एक बढ़ा है, अभी नया लिए हैं।
प्रेम कुमार सिंह नीतीश कुमार के बड़े समर्थक भी हैं और गोल्ड के जरिए वो उनकी तारीफ करना नहीं भूलते। बदलते बिहार है हम, सुशासन के अखबार हैं हम, विकास के प्रचार हैं हम, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए किए हैं उनका शुक्रगुजार हैं हम। गले में सोने की अलग अलग मोटी चेन, सभी उंगलियों में रिंग, कलाई पर भी आभूषण के बाद अब तो सवारी भी सोने की हो गई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा गोल्ड पहनकर चलने वालों में प्रेम कुमार सिंह का नाम होगा। प्रेम कुमार का लक्ष्य 8 किलो सोना पहनकर चलने का है। उम्मीद है वो इसे आने वाले समय में पूरा करेंगे। हाँ, सुरक्षा का उनको खासा ध्यान रखना होगा। इसके लिए वो बाउंसर्स पर खासा खर्च करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, इस बीच बिहार के मौसम के मिजाज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी हुआ है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में ऑरेंज अलर्ट। ठनका से बचने की अपील मौसम विभाग से की गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज। मॉनसून की दस्तक के साथ ही जगह जगह बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बिहार के मरीजों को जल्द सबसे बड़े आंख के अस्पताल की सौगात मिलने वाली है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल तैयार हो गया है। आईजीआईएमएस में 190 करोड़ की लागत से 154 बेड का क्षेत्रीय आंख जांच संस्थान बनकर तैयार हो चुका है। अगस्त महीने से ही मरीजों का इस हाईटेक अस्पताल में इलाज शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सब कुछ बताया और न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान ये भी कहा कि 10 अगस्त से पहले अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से होना है। यह अस्पताल भारत का सबसे बड़ा अस्पताल होगा, जो बिहार ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आंख का सरकारी अस्पताल आईजीएमएस में बनकर तैयार है, यानी अब उद्घाटन की बारी है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, जो अब उद्घाटन की तिथि भी फाइनल कर लिए हैं। क्या लग रहा है, जो आरआईओ सेंटर है आईजीएमएस का, लोग इंतजार में हैं, कब उद्घाटन होगा? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मेरी जो पहली पारी थी, उसका एक बड़ा सपना था कि आईजीएमएस को पीजीआई चंडीगढ़, लखनऊ की तरह डेवलप करना। और उसी क्रम में उस वक्त केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य श्री जगत प्रकाश नड्डा जी थे, और उनसे आग्रह करके मैंने भारत सरकार की एक योजना स्वीकृत कराई थी। लगभग 190 करोड़ रुपया की वह योजना थी, क्षेत्रीय चक्षु संस्थान। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज से 5 वर्ष पूर्व जिसका शिलान्यास हम सब लोगों ने किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के देखरेख में जो सब काम आगे बढ़ा, नीतीश जी की देखरेख में, आज वो बनके पूरी तरीके से लगभग तैयार हो गया है। अब बिल्कुल अंतिम चरण के कुछ कार्य बचे हुए हैं, कुछ उपकरण संबंधी कार्य बचे हैं जो लग रहे हैं, और अगले 1 महीने में वह रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी पूरी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। और ये पूर्वोत्तर भारत का सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल होने जा रहा है। 154 बेड का ये अस्पताल होगा, और 10 अगस्त के आसपास इस अस्पताल को हम माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी, ऐसे सभी महानुभावों के द्वारा उसका लोकार्पण करवाएंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18।